ओम शांति। आज की डेट है 14/11/24। आज का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। क्या लगनी है? आग लगनी है। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? आज का उत्तर है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्मा को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा करैक्टर विकारों ने बिगाड़ा। अभी तुम सबको श्रेष्ठ करैक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना। बाप के बच्चे बने तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर, बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया में सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। दिन सुख है, रात दुख है। रात भटकने की होती है। यूँ तो रात में कोई भटकना नहीं होता, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य काम विकार, जिससे मनुष्य पाप आत्मा बनते। ये तो हर एक जानते हैं। हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते, इस काम विकार को जीतो, तुम जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते तो कुछ समझते नहीं। इस काम पर ही कितने हंगामे होते, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्मा हैं। विकारों के कारण असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल भरतनाट्य पहनी थे। काम की जो चीज नहीं उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते दुनिया में कोई काम की चीज ही नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखते सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया ये खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पूज्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा करैक्टर्स बिगड़ता है। करैक्टर्स किसको कहा जाता है?
ये भी किसी को पता नहीं। गायब भी हुआ है पांडव राज्य, कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है ये भी कोई नहीं जानता। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। किसके हैं? ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं, राम राज्य स्थापन करते हैं। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्मा को पावन बनाकर देवता बनाती। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए ये कोई ही नहीं जानती। इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता तो होते ये स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते। ये तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? पति से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। ये ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है, कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी समझते हैं। इसमें दो दुनिया कर दी है उन्होंने, फिर दो दुनिया कर दी। वास्तव में दुनिया तो एक है, वह नई और पुरानी होती। पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना, इन्होंने भी समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते, परंतु वह क्या है, कौन है, ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं जानते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए। तुम बच्चों में नंबरवार है जो ये धारणा करते, कई तो भूल जाते क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ये ऐसी चलती, क्योंकि हंस बगुले हुए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती है। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे भिखारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र हैं, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठा ये सब संसार। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठ काम करते, वे बालिका 3rd ग्रेड बनते हैं। 1st 2nd 3rd ग्रेड होती है ना। बाप बताते ये 3rd ग्रेड है। बाप समझाते पवित्रता का पूरा सबूत देना। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते, पवित्र रहते, ये तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल ना होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी तरह समझा नहीं सकते। उनको ये बात कोई नहीं समझाते, या हमको भगवान पढ़ाते। वह कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती, हमको और ही खुशी होती। कई बच्चे गंधर्व विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते। देवी देवते पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। ये भी समझाया ज्ञान
भक्ति वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पति दुनिया में नहीं रहना, ये कपड़े उतार घर जाना है। 84 का चक्कर अभी पूरा हुआ। कौन सा चक्कर पूरा हुआ? 84 का चक्र। नई दुनिया में एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पति से फिर पावन बनते। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पति से पावन, पावन से पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित हैं तो ब्रह्मा नाम। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। उनको माना शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्मा तो है ही, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्मा भी अनादि, खेल भी अनादि है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। सो आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता, ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए क्या बन जाते हो? धनी बन जाते हो। फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ते जाते हैं। विकार है ना। मनुष्य समझते नरक स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मुंजा हुआ है। बाप को ही बुलाते, हम कोई काम के नहीं रहे। आकर पावन बनाकर सारे करैक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं, कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते, कल बगुला बन पड़ते। देरी नहीं लगती। माया भी बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। आश्चर्यवत सुनंती कथनती बागंती हो जाते, इतनी जोर से गिरते जो हड्डगुड्डी टूट जाते। इंद्रप्रस्थ की बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। अगर विकारी बन गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया, भरतनाट्य पैनी बन जाते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते। महान पाप आत्मा रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती। कितनी डर्टी दुनिया, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाह की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर कितने अघामे होते हैं। गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस जाना ही है, तब तो इकट्ठा जावे। बाप भी तो आए ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने के बगैर कोई भी वापस जा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा, विश्व के बादशाह की प्राइज लेने के लिए मुख्य पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने करैक्टर सुधारने हैं। वरदान, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। माया जीत विजयी भव। बाप की यादी छत्र छाया, छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा के लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा के क्लियर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने। विजय हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। क्या अनुभव होता रहेगा? संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे, अपने को निमित्त समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मूर्त रहेगी। कभी सेवा कम होती, कभी ज़्यादा, तो बोझ न लगे। क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। सेवाधारी अर्थात निर्माण, पर निर्माण करने वाले। अगर निर्माण नहीं तो मान की इच्छा है तो बोझ है। बोझ वाला कभी तीव्र नहीं जा सकता है। बोझ वाला कभी तीव्र नहीं जा सकता है। इसलिए सदा हल्के रहे, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।